brought to you by Omni Gel. ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। हम लोग जिस दशक में, जिस दौर में हैं, उस दौर में एक चीज़ पर बार बार बात होती है जब भी यार दोस्त, कलीग, सहकर्मी जुटते हैं। बात नॉस्टैल्जिया पर होती है और उस नॉस्टैल्जिया का सिलसिला अक्सर स्कूल से शुरू होता है और उन टीचर्स से जिनकी पढ़ाने के चलते या कुछ और क्रियाकलापों के चलते, वेशभूषा के चलते, दंड देने के तौर तरीक़ों के चलते, डायलॉग्स के चलते एक अलग किस्म की ख्याति होती थी, एक फ़ैन क्लब होता था। ज़माना कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया है और अब ज़रूरी नहीं कि आपको सदैव हर कक्षा में मौजूद रहना हो किसी ख़ास टीचर से पढ़ाई करने के लिए। ज़माना डिजिटल हो गया है और उसी नए ज़माने में आप लल्लन टॉप तक आए हैं खबरों को देखने के लिए। ये हमारा खबरों से इतर बातचीत का, संवाद का एक नया शो है जिसका नाम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। अब उतना भी नया नहीं रहा है, दहाई में एपिसोड्स पहुंच चुके हैं इसके। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। लगातार हमें दर्शकों का दरेरा मिल रहा था कि उन्हें बुलाइए और इसलिए दर्शकों के आदेश का पालन करते हुए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं खान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिवेश जी। पटना से आए हैं आप जी। कई लोग पूछ रहे हैं दिल्ली कब आएंगे परमानेंट, वीकेंड पे फ्लाइट पकड़ के आते हैं। पूरा हिंदुस्तान ही अपना है, हर जगह रहना पड़ेगा, जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ आदमी को आना पड़ता है। दिल्ली इधर ज़्यादा आना जाना हो गया, रीजन क्या है, कुछ यूपीएससी को लेके, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ स्टडी मटेरियल्स कुछ चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा इधर ज़्यादा शेड्यूल बन गया। और सवाल सीधा कर लेते हैं, आपको जवाब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दे रहे हैं। क्या खान सर दिल्ली में कोई सेंटर खोलने वाले हैं? हमारा काम है स्टूडेंट को मतलब जो उसकी ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कराना। वो जहाँ पे भी है वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा उस चीज़ को, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, भारत के किसी भी कोने पे रहे। तो उसी का एक हिस्सा दिल्ली भी है। कब तक दिल्ली के स्टूडेंट्स को सेंटर मिल जाएगा, कोई टेंटेटिव टाइमलाइन? इसके लिए अभी तो एट ए टाइम कोई टेंटेटिव नहीं बता सकते हैं, बट बहुत जल्दी मिलेगा। चलिए, मतलब 3 प्रयासों के बाद मैं ये निष्कर्ष बता सकता हूँ दर्शकों को कि दिल्ली में सेंटर खुलेगा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के वास्ते, हिंदी माध्यम के। हाँ, सब रहेंगे। हाँ, हिंदी मीडियम एक्चुअली क्या है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि उनको अक्सर उनकी शिकायत रह जाती है कि उनको एक बहुत अच्छा या एडवांस तरीके से कुछ उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है। अक्सर उनको शिकायत रहती है, जो गांव के लोग रहते हैं, हम गांव के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड उसी लेवल पे समझाने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है उन पर। अच्छा, एक कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो पहली मर्तबा इस वीडियो के ज़रिए आपके बारे में जानेंगे। वैसे तो आप बहुत मशहूर हैं, बहुत वायरल होती हैं आपकी क्लिप्स, तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि खान सर जब पढ़ाते हैं पटना में, खान जीएस रिसर्च सेंटर है, तब कितनी क्लासेस होती हैं रोज़ाना दिन में? सर एवरेज अगर देखेंगे तो 6-7 घंटे तो प्रॉपर होना ही होना है, बट अगर एग्ज़ाम पास में आ जाती हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। कभी कभी ये क्लासेज जो होती हैं 14-15 घंटे भी हो जाती हैं, कभी कभी रात को 12 बज जाते हैं क्लास में। और 15 घंटे आप हाँ, पढ़ाते हैं दिन में? वो डिपेंड करता है क्लास, अगर जब जैसे होता है क्या कि कभी गवर्नमेंट ने सडन एग्जाम डेट घोषित कर दिया। हाँ। और सिलेबस उस हिसाब से नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं है ना कि आपको भैया आ गया तो खत्म कर दो, कैसे भी उतना उसको मिलना चाहिए, उतना स्टैंडर्ड का, तो वो लंबा भी जा सकता है, बट 7-8 घंटे मान के चलिए एवरेज रहता ही रहता है क्लास। और एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? एट ए टाइम 4-5 हज़ार ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तो ऐसे क्या बड़ा सा हॉल, रैली स्थल क्या होता है? एक बड़े बड़े हॉल हैं। अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, तो कुछ हॉल में पीछे रहते हैं तो उनके लिए प्रोजेक्टर है, टीवी है, सारी चीज़ें। अब तो एडवांसमेंट ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दिया है एजुकेशन को। हाँ, वरना ना अगर देखेंगे तो अगर प्रोजेक्टर या इस टाइप का व्यवस्था ना रहे तो पीछे के लड़कों को जो लिखावट है उसे देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब वो दिक्कत नहीं होता है। और ऐसे पता चलता है पीछे सब बैठा खुसफुस कर रहा हो, कोई इंस्टाग्राम चेक कर रहा हो, कोई शैतानी उतानी कर रहा हो। हमारे टाइम पे तो वो टीचर ऐसे खड़िया फेंक के मार देता था कुछ गड़बड़ करे तो। अभी तो पता ही नहीं चलता है पीछे लड़का है कि लड़की है कर क्या रहा है ये कैसे पता चलने वाला है। बहुत पीछे बस सर दिखाई देता है यहाँ पर। उनको एक सर्टेन क्लास के बाद लड़कों को खुद कॉन्शियस होना पड़ता है कि ये है। दूसरा, कोई भी लड़का हो चाहे किसी स्टैंडर्ड का, वो पढ़ाई से तभी भागेगा जब उसे समझ में नहीं आएगा। तब
पढ़ाई अगर समझ में आने लगेगी तो खुद साइड वाले को पीट देगा, "ए, बंद कर इसको, यहाँ पे दिख उधर यहाँ पे"। तो उसको हमको ये नहीं, डिसिप्लिन नहीं सिखाना पड़ता, हमें मेन फोकस है इंटरेस्ट जगाना। इंटरेस्ट जग गया तो किसी को डांट देगा वो। हाँ, रोचक तो बहुत रहते हैं आपके वीडियो। पूरी पढ़ाई ही रोचक है, बशर्ते उस हिसाब से पढ़ाया जाए। हाँ, ये तो है। जिस विषय के अच्छे मार्क्स साहब मिल गए उसमें दिलचस्पी और पैदा हो जाती है हम लोगों की। दिलचस्पी उसी विषय में होती है, हम ये चीज देखें जो विषय हमें अच्छे से समझ में आते हैं। हाँ। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो लोग उसको भागने लगेंगे। तो बच्चों को भी कहना चाहते हैं कि आप घबराना नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लड़के कहते हैं हम कमजोर नहीं, तुमने बहुत कम समय दिया उसको। दुनिया की हर वो चीज उसी की होगी जिसके वो ज्यादा समय देता है। अब वर्ष योग्य भी होना चाहिए। कई बार आप पढ़ाते पढ़ाते आपने योग्य कहा तो हमको योगी याद आ गए, यूपी के मुख्यमंत्री। एक आपका बयान बहुत वायरल हुआ था कि योगी जी को 1 महीने के लिए रक्षा मंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा चीन पे। क्या था वो बयान? वो चाइना में गलवान वाले रीजन में था। 2020 में आपको पता है जून की घटना थी, लॉकडाउन शुरू में ही लगा था, कुछ ज़्यादा ही वो मनबड़ था। चाइना की पॉलिसी है कि वो लड़ाई नहीं लड़ने वाला अगले 20 साल तक। देखिए नैन्सी पेलोसी को लेकर ताइवान को कितना घेराबंदी किया, नहीं लड़ेगा, उसको पता है उसकी इकोनॉमी, कम्युनिस्ट कंट्री तभी वो सर्वाइव कर सकती है जब उसके पास पैसे हों, अदरवाइज यूएसएसआर की तरह बिखरेंगे वो। अब उसको पता है कि लड़ाई में उलझेंगे वो भी इंडिया जैसे कंट्री से, तो उसको वो 62 नहीं है, तो वो भभकी दे रहा था। तो वही हम कहे कि भैया यहाँ थोड़ा सा ना वो वाला हिसाब चाहिए कि आओ तो हम भी देखते हैं, बाद में होगा जो देखा जाएगा यहाँ पे। तो इसी में हम भी बोले थे कि यहाँ पे रक्षा मंत्री इनको बना दो तो धो धा के चले आए। तो हम इसलिए बोले मार और हो जाए, तो हम लोग आर्मी में हमारा हाथ टेढ़ा था तो हम जा नहीं पाए। इसी बहाने हम एनसीसी भी हैं, लड़ाई उड़ाई हो जाता है तो ये लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। तो जो बहाने हमको ही मौका मिले यहाँ पे, बहुत कलम उठाएं, अब थोड़ा राइफल उठाया जाए। कैसे टेढ़ा हुआ आपका हाथ? ये चोट वगैरह? नहीं, बचपन से ही है वो, ऐसे एंगल बन जाता है, इससे यहाँ ज़्यादा ही हो जाता है इसमें। तो ये डिग्री कुछ ज़्यादा ही बन जाती है, तो उसमें एक मेडिकल का एक हिस्सा है। इस अगर ऐसा होता है तो फिर आपको अनफिट मान लिया जाता है मेडिकल से। एनसीसी वगैरह किया है आपने? हाँ, उस तो बहुत पहले जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग थे तो काफ़ी शौक था बंदूकों से, बचपन से ही जाना था फौज में। 1 सेकंड, ये पॉज लेके पूरा सेंटेंस रिवाइज करते हैं। काफी शौक था बंदूकों का, मतलब बचपन से ही फौज में जाना था। अच्छा। तो कॉलेज वगैरह में देखते थे एनसीसी वालों को कैसे ड्रिल सिखाया जाता है। ये तो काफी मतलब उस वक्त 303, अभी भी 303 देते हैं। हाँ। मतलब एमुनिशन फायर करने के लिए। हाँ। अदरवाइज में तो एलएमजी भी मिलती है, एसएलआर भी मिलता है, और भी अटैचमेंट वाले जो भी मिलते हैं वो तो मिलते हैं, बट उसमें राउंड्स नहीं मिलती है फायर करने के लिए। 303 मिलती है फायर करने के लिए। आप भी एनसीसी के बहुत मैंने भी एनसीसी किया। जो एनसीसी वो बातों से ही लग जाता है कि किए हैं या नहीं किए हैं। तो कई लोग गूगल करते हैं आपके बारे में कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, कहाँ से कॉलेज किया है, और फिर कई लोग कहते हैं कि इस बारे में खान सर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। क्या है ये रणनीति, बताएंगे ज़रा? देखिए कई बार ऐसा होने से ना कि एक दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ से पढ़े हैं तो ही अच्छे रहेंगे। ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आप पढ़ाई के प्रति सिंसियर कब हुए थे। क्लास 8 तक हमको खुद ऐसा लगने लगा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में यहाँ पे, और घर वाले भी इस तरह से कह दिए थे कि भाई कुछ भी जी तो लेगा ही ये। अच्छा, इतना तो है कि मतलब जी लेगा। यहाँ पे 40 लड़कों के स्टूडेंट में हम 37वें नंबर पे आते थे। क्लास 8-7 तक की बात है कि जो फ्रैक्शनल जोड़ होते हैं बटा पे का, तो ऊपर वाले को ऊपर से जोड़ देते थे, नीचे वाले को नीचे से जोड़ देते थे। हम कहते ये तो सिंपल ही है यार। हम कहे कि क्या होने वाला है मेरा। पर 9th में क्या हुआ ना कि अचानक हमको लगा कि मेरी गलती नहीं है। वो इंग्लिश में जो टीचर बोलते थे लोग ना, वो हमको उतना अच्छा एडजस्ट नहीं होता था। वही चीज को जो हिंदी में बताने लगे लोग ना, पूरा बढ़िया से बताने लगे। तो 9th में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ गया। टीचर कंफ्यूज हो गए कि भाई ये नहीं लाया होगा, ये इस लायक है ही नहीं है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आए तो फिर हमको लगा कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था लैंग्वेज को लेके। फिर धीरे बाद में हमने सीबीएसई छोड़ के हिंदी मीडियम में ही आ गए। यूपी बोर्ड? हाँ, हिंदी मीडियम में आ गए। तो हिंदी मीडियम में समझ में आने लगा कि ये जो कहना चाह रहे हैं ये बात हमको भी समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, घर पे भी पढ़ सकते थे। धीरे धीरे पढ़ते समझ में आ गया कि भाई वही पढ़ाई में भाषा बहुत मायने रखती है। तो इसलिए हम भी नहीं बोलते हैं कि किसी को कि कहाँ से पढ़े, किस बोर्ड से पढ़े। किसी भी बोर्ड से पढ़े रहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से, बशर्ते आपको वो समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसलिए हम ज़्यादा पर्सनली बातें भी नहीं बताते किसी को। रीजन भी है, हम एक टीचर का काम क्या है, अपने बारे में बता के टीचर क्या करे।